ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बच्चे आए हुए हैं। आज महालय है और पितृ श्राद्ध और तर्पण के साथ साथ तब खुश होते हैं जब आप शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करें। तो ये बच्चे आए हैं तो उनको एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं और वो कहानी है पंचतंत्र की कहानियों में से सांप की मृत्यु। तो अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं। बच्चों, जंगल था एक और उस जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा घोंसला बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों बड़े सुख के साथ रहते थे। दोनों रोज़ खाने की खोज में साथ साथ उड़ते और खा पी कर फिर साथ साथ लौट आते थे। कुछ दिनों बाद वहीं पर जिस पेड़ पर वो रहते थे उसी के नीचे आकर एक काला सांप जहरीला बिल बना कर के जड़ में रहने लगा। तो कौवी ने देखा कि ये सांप आकर रहने लगा है और वो डर गई। उसने कौवे से कहा, सांप बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं, न जाने ये कहाँ से आ गया है और हम लोग को खतरा है। लेकिन कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, हिम्मत बंधाई और समझाया कि घबराओ नहीं, परमपिता परमात्मा ईश्वर रक्षक हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं, हम लोग की भी रक्षा होगी। कुछ दिनों के पश्चात कौवी ने अंडे दिए और अंडों से बच्चे निकले। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उछलने कूदने लगे। कौवा और कौवी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज में चले गए। सन्नाटा देखकर सांप बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे वृक्ष पर चढ़ गया। उसने कौवे के घोंसले के पास जाकर उसमें से बच्चों को खा लिया और फिर चुपके से वृक्ष के नीचे जड़ में आकर के अपने बिल में जाके छिप गया। कौवा कौवी जब शाम को लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो है घोंसले में नहीं हैं, तो वो बहुत दुखी हुए और रोए। रो धो के फिर शांत हो गए, सो गए। और कुछ दिनों पश्चात फिर कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडे से बच्चे निकले, कुछ बड़े हुए और फिर उछलने कूदने लगे। और कौवा और कौवी में परस्पर सलाह की गई कि एक ना एक यहाँ पर रहेगा जिससे कि बच्चों की सुरक्षा रहे। तो एक खाने की खोज में जाता था और एक रहता था। तो एक दिन का समय था कि कौवा खाने की खोज में गया था और चारों तरफ सन्नाटा था। अब बच्चे घोंसले में थे और सांप अपने बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा। कौवी ने सांप को देख लिया। वह जोर जोर से काँव काँव करने लगी, पर सांप के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह वृक्ष पर चढ़ता ही चला गया और घोंसले के पास जाकर पहुंचा। कौवी ने सहायता के लिए जोर जोर से काँव काँव करके पुकार लगाई कि पास के लोग सहायता करने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि और पक्षी भी जो है भोजन की खोज में गए हुए थे। तो सांप पहले ही की तरह बच्चों को खाकर फिर वृक्ष के नीचे उतर आया। और कौवी करती तो क्या करती अकेले, तो वो बहुत दुखी होकर रोती रही। और जो कौवा लौटा और पूरी कहानी जो है कौवी ने कौवे को बताई और दोनों विलाप करने लगे, रोने लगे। और फिर कौवे ने फिर धीरज दिया कि रोने से कुछ नहीं होता, धीरज रखो, भगवान भली करेंगे। लेकिन कौवी रोती रही और वो बोली कि अब हम लोग इस पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि नीचे सांप रहता है और वो जो है हमारे बच्चों को खा जाता है। तो लेकिन कौवा बोला कि हमारे पूर्वज और हमारे और जितने भी थे वो सब इसी पर
रहे हैं, तो अब मैं इस जगह को छोड़ कर के नहीं जाऊंगा, मेरे पूर्वजों का स्थान है और यहाँ से जाना ठीक नहीं है। तो कौवी नहीं मानी और वो बार बार कहने लगी नहीं, अब हम लोग को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो जो है कौवे ने कहा कि चलो हम लोग और पक्षियों से पूछ लेते हैं जो उस पेड़ पर थे, आसपास के पेड़ों पर सबसे उन्होंने सलाह ली। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपके पूर्वजों का स्थान है और हम लोग भी सहायता करेंगे और रहो, यहीं रहो, कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन वो पक्षी भी, हर कोई पक्षी अपने भोजन की तलाश में, काम की तलाश में बाहर निकलता ही है। तो दिन में केवल बच्चे ही रह जाते हैं घरों में और जो है सन्नाटा होता है। तो इस स्थिति में कौवी नहीं मानी और उसने कहा कि मुझे इस बात से संतोष नहीं है। तो जो है कौवे ने कहा चलो जंगल में सबसे बुद्धिमान जो है लोमड़ी है, तो लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे जो है पूछते हैं कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। तो वो दोनों जो है लोमड़ी के पास पहुँचे और अपनी पूरी की पूरी कहानी को कहा कि जो है अब हम जो है जगह को छोड़ना चाह रहे हैं, अब आप हमें सलाह दो कि हम उसमें क्या करें, जगह को छोड़ दें। और बाकी तो साथी लोग कह रहे हैं जो आसपास के पक्षी हैं कि नहीं, तुमको यहाँ रहना चाहिए। तो लोमड़ी ने एक उन्हें सलाह दी कि देखो, दुष्ट को दुष्टता से ही जीता जा सकता है या मारा जा सकता है। तो उसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि पास में एक सुंदर तालाब है, उसमें राजकुमारियाँ और रानी नहाने आती हैं और उनके साथ उनके सिपाही और सुरक्षा के लिए आते हैं बहुत सारे। और वो जो है जिस समय नहाने आएँ तो तुम उनके जो है गहने, जो हार होता है, मोती का हार भी होता है, सोने का होता है, कड़े होते हैं, तो ऐसे जो वो हैं, जो हार हैं, उनको अपनी चोंच में दबा करके पेड़ के पास ले आना और बिल में डाल देना और फिर देखो क्या होता है। तो जो है ऐसा ही कौवा और कौवी ने किया। जब वो राजकुमारियाँ और रानी नहा रहे थे तो उनके जो वस्त्र थे, उनके पास में जो उनके गहने थे, हार थे मोती के और सोने के, उनको उठा करके वो उड़ चले और उन्होंने जो है काँव करते हुए आ रहे थे, जिससे कि जो है उनके सैनिक भी जान जाएं कि किस तरफ ये जा रहे हैं। तो सैनिक उनका पीछा करते हुए आए और उस दोनों ने बिल के अंदर उन हार को फेंक दिया। तो जो सैनिक आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बिल के अंदर जो है हार हैं, तो उन्होंने बिल में से निकाला और बिल को निकालने के लिए उन्होंने खोदा उसको कि कहीं और भी कोई सामान तो अंदर नहीं घुसा हुआ है। तो उसको जब वो बिल को में से निकाल रहे थे, खोद रहे थे, तो सांप जो है निकला और वो जो है गुस्से में था, फुफकारा कि मेरे बिल को किसने तोड़ दिया, मेरे मकान को, मेरे घर को, और मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया है। तो जो है जैसे वो फुफकार के बाहर निकला और सैनिक डर गए और पीछे हटे, लेकिन उन्होंने फिर जो है डंडे से और भाले से उस सांप को मार दिया, क्योंकि सांप जो है जहरीला था और उनको ये लगा कि कहीं ये हमको पहचान के, ये भी कहानियाँ होती हैं कि पहचान करके सांप पीछा करते हैं। तो उन्होंने सांप को तुरंत मारना उचित समझा और उसको डंडों से और भाले से मार दिया। तो इस प्रकार वो सांप जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ और लोमड़ी ने कौवे और कौवी को जिता दिया। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो शिक्षा देती है कि किसी भी दुष्ट से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि दुष्ट को दुष्टता से ही जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। ये एक शिक्षा हुई। और दूसरी जो शिक्षा है कि बुरे आदमी के पड़ोस में नहीं रहना चाहिए और बुरे आदमी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बुरे के पास रहोगे तो वो तुम्हें किसी न किसी चीज़ में फंसा देगा और जो है तुमको कष्ट में डाल देगा। कोई वो चोरी करे या कोई बदमाशी करे या किसी को मारे तो वो पुलिस पकड़ लेगी, और तो ये स्थितियाँ आती हैं। तो बुरे आदमी को सज्जनता से नहीं, छल से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए और विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि कौवे कौवी के बच्चों को मार भी गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, वो अपनी जगह भी नहीं छोड़ी। और बुद्धिमानों से सलाह लेनी चाहिए,
बुद्धिमान लोग कुछ ना कुछ अच्छी राय देते हैं जिससे कि आपकी सहायता होती है। तो इस प्रकार ये कहानी शिक्षा देती हैं। तो आप लोगों जो है को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब हमारे बीच में अभिषेक जी इधर सामने आइए और बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी। हाँ, तो दुष्ट लोग के पास नहीं रहना चाहिए ना, और दुष्ट को दुष्टता से ही जीत सकते हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? तो दुष्ट लोग के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, और उनको जीतोगे कैसे? दोस्ती से। हाँ, ठीक है। और बैठिए, अब आएंगे हमारे दीपक जी। दीपक जी बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या शिक्षा मिली आपको? दुष्ट लोग से दोस्ती ना करना चाहिए। हाँ अच्छे लोग से दोस्ती करना चाहिए। हाँ, और दुष्टों से जीतोगे कैसे? बुद्धिमान लोगों से सहायता कर लेके और उनकी राय लेके, ठीक है ना, फिर उस रास्ते पे चल के, और अपनी जगह को क्या छोड़ देना चाहिए? तो अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों से सहायता लेनी चाहिए और कोई ना कोई जो है मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, बैठिए। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि आपके और बच्चों तक, शिक्षकों तक ये कहानी पहुँचे और बच्चों को ज्ञान मिले। क्योंकि ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं ये बहुत सी शिक्षा हमको जीवन के देती है, जिससे कि हमको रहने, सहने और कार्य करने की शिक्षा मिलती है। तो आपको आज महालय है तो आपके पितृ, देव, ऋषि ये सब आपको आशीर्वाद दें और आप फले फूलें और उन्नति करें, धन धान्य से पूर्ण हो। यही हमारी शुभ आशीर्वाद है आप सबको, और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। शुक्रिया, धन्यवाद।